आज हम बात करने वाले हैं लिंग अर्थात इंग्लिश में जिसे हम जेंडर कहते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक। प्रतीक जो है या फिर जिसे हम चिन्ह भी कह सकते हैं, यह शाब्दिक अर्थ होता है। अर्थात शब्दों का जो रूप होता है उस रूप का निर्धारण हम लिंग के आधार पर करते हैं। तो लिंग के दो प्रकार होते हैं हिंदी भाषा में। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। ये दो प्रकार होते हैं और इन प्रकारों के आधार पर ही हम लिंग का निर्धारण करते हैं। यदि हम हिंदी में लिंग निर्धारण की बात करें तो इन्हें तीन प्रकार से हम निर्धारित कर सकते हैं। रूप के आधार पर कर सकते हैं, प्रयोग के आधार पर लिंग का निर्धारण कर सकते हैं, अर्थ के आधार पर लिंग का निर्धारण हम कर सकते हैं। हमने यहाँ देखा कि जिस रूप से यह जाना जाता है कि कोई वस्तु या पुरुष जो है उस जाति का हमें ज्ञान होता है, जो वस्तु है उससे या पुरुष से उस वस्तु का ज्ञान होता है कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, पुरुष तत्व है या स्त्रीत्व है, इसका हमें ज्ञान होता है, उन्हीं को हम लिंग कहते हैं। और हमने देखा रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर इन्हें हम अभी समझ रहे हैं। रूप के आधार पर यदि हम देखें तो इन्हें हम बांट सकते हैं। पहला शब्द की व्याकरणिक बनावट के आधार पर, जो व्याकरण की बनावट है इसके आधार पर। दूसरा प्रत्यय के प्रयोग से और तीसरा शब्द के अंत में जो स्वर आते हैं उनसे हम स्त्री या पुरुष की हम यहाँ पे पहचान करते हैं कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। शब्द की व्याकरणिक बनावट के आधार पर हम सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर इसमें देखिए, हमने इससे पहले की वीडियो में आपको समझाया था अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत और ऋकारांत और नकारांत, ये हमने आपको समझाया था। यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से हम देखते हैं कि अकारांत या आकारांत शब्द आते हैं। अधिकांश जो शब्द आते हैं वो शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग माने जाते हैं, और स्त्रीलिंग में जो आकारांत शब्द आते हैं वो शब्द, उनमें से कुछ शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द के माने जाते हैं। लेकिन यदि वास्तविकता में देखें तो हमें पहचान करने में बहुत ही समस्या होती है। अब जैसे हमने देखा कि पुल्लिंग में भी आकारांत शब्द आया, यहाँ पे आकारांत शब्द आया, और स्त्रीलिंग में भी आकारांत आ रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह नियम थोड़ा समझने में बहुत ही समस्या वाला है। इसीलिए हम इस शब्द को न लेते हुए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे जो व्याकरणिक बनावट है उस बनावट को ध्यान में देते हुए सिर्फ जो शब्द है उस शब्द की बनावट को ही ध्यान में रखेंगे। जैसे बुढ़ापा, यह आपने देखा जो बुढ़ापा शब्द है यह शब्द कैसा है, पुल्लिंग है। मोटापा जो शब्द है यह पुल्लिंग शब्द है। लेकिन नदी, टोपी, लता, ये शब्द जो हैं, ये शब्द आप जानते हैं कि यह शब्द जो होंगे वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। तो यहाँ से हम इसकी पहचान सिर्फ बनावट के आधार पर ही कर सकते हैं। हम व्याकरण की दृष्टि से जो अकारांत, आकारांत, इकारांत, इनसे हम पहचान करने में बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो यह शब्द बुढ़ापा, मोटापा ये हो गए पुल्लिंग शब्द, और नदी, टोपी, लता यह स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। आपको ऐसे ध्यान रखना होगा। सिर्फ उनका प्रयोग करेंगे उसके आधार पर ही हम यहाँ पे देखेंगे कि यह बुढ़ापा कहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। प्रत्यय के आधार पर हम बात करते हैं यहाँ पे त्वा, वा या इस टाइप के जो शब्द बने होते हैं
उनसे हम यहाँ पे देखते हैं आने लगाते हैं प्रत्यय, और उससे हम यहाँ पे देखते हैं कि ये शब्द जो हैं वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो अक्सर करके ये शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे हम इसमें देखते हैं कि हमने यहाँ पे लगाया गौरव, यहाँ पे लिखा हमने एक शब्द गौरव, यहाँ पे वाह आया अंत में, ये पुल्लिंग शब्द हुआ। इसी प्रकार हम देखते हैं गुरुत्व, गुरुत्व शब्द त्व आया, तो ये प्रत्यय लगा के भी हम इन्हें पहचान सकते हैं। और देखिए शब्द के अंत में जो स्वर है इससे भी हम पहचान करते हैं। जो स्वर है इससे कैसे पहचान करते हैं इसकी बात देखते हैं। जैसे बोर्ड पे देखिए ई प्रत्यय लगाया बड़ा बड़ी, अब ये अंत में क्या है, अंत में जो बड़ी है यह स्त्रीलिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो जाएगा, इससे पहचान गए। इनी कमल कमलनी जो है यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। आई लिखाई यह स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अर्थात शब्द के अंत में यदि स्वर आता है उससे भी हम यहाँ पे जो प्रत्यय शब्द है उनके अनुसार आ ई जो स्वर होते हैं उनको देख के भी हम यहाँ पे पहचान सकते हैं। ये रूप के आधार पर यहाँ पे लिंग निर्धारण हमने किया। आगे देखते हैं हम प्रयोग के आधार पर, जो प्रयोग किया है इसके आधार पर हम कैसे पहचानेंगे। तो विशेषण से पहचान करते हैं हम। संज्ञा शब्द जो होते हैं उन संज्ञा शब्दों में जो विशेषण आता है वाक्य में, उस विशेषण से यहाँ पे हम पहचान करते हैं। जैसे आप देखिए राम की पुस्तक, दूसरा राम का चाकू, आगे देखिए राम ने रोटी खाई, राम ने आम खाया। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम कौन सा शब्द देखें। सबसे पहले विशेषण, तो ये विशेषण शब्द हम देखें, विशेषण शब्द की यहाँ पे हम प्रयोग किए। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। और जो संज्ञा शब्द है उस संज्ञा शब्द से ही हम यहाँ पे लिंग का निर्धारण करते हैं। तो जो पुस्तक है, इस पुस्तक में आप देखिए पुस्तक क्या हो गया, राम की पुस्तक, इसके कारण पुस्तक जो कैसी हो गई, स्त्रीलिंग हो गई, स्त्रीलिंग का शब्द हो गया पुस्तक यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वाक्य में प्रयोग विशेषण से हम पहचान कर रहे हैं। विशेषण की है इसलिए की स्त्रीलिंग शब्द होगा, इसलिए पुस्तक स्त्रीलिंग हो गई। यहाँ पे चाकू, जो चाकू शब्द है, ये चाकू शब्द देखिए का चाकू, क्या लिखा का चाकू, और का है यानी पुल्लिंग शब्द हो गया, चाकू पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। वाक्य में प्रयोग करेंगे और विशेषण जो रहेगा उससे यहाँ पे हम इसकी पहचान करेंगे। देखिए राम ने रोटी खाई, खाई शब्द है, तो रोटी जो शब्द हो गया यह शब्द कैसा हो गया, रोटी यह स्त्रीलिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पे विशेषण शब्द खाई है। यहाँ पे देखिए राम ने आम खाया, तो जो आम शब्द है यह आम शब्द खाया पुल्लिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए पुल्लिंग खाया शब्द पुल्लिंग हो जाएगा। तो ऐसे हम विशेषण शब्द से भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द की पहचान बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं इसमें। अब देखिए तीसरा है अर्थ के आधार पर। जो अर्थ है, अर्थ निकालते हैं उसके आधार पर यहाँ पे बात करेंगे कि यह अर्थ की दृष्टि से तो समान होते हैं, अर्थ उसका एक जैसा होता है, परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन लिंग की दृष्टि से अर्थात पुल्लिंग या स्त्रीलिंग की दृष्टि से अलग अलग होता है उसका अर्थ। जैसे कवि, अब कवि जो है वो पुरुष हो गया, यहाँ पे कवि जो है ये क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द हो गया, लेकिन कवित्री जो है यह स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ऐसे विद्वान जो है वो विद्वान कैसा है, पुल्लिंग शब्द है, और विदुषी जो महिला जो विद्वान होती है उन्हें हम विदुषी कहते हैं। ऐसे महान पुरुष है तो महान और महिला है तो महती, नेता है
तो वह पुल्लिंग हो गया। और नेत्री अर्थात स्त्री, यदि महिला नेतृत्व कर रही है तो वह नेत्री कहलाएगी। लेखक पुरुष यदि लिखता है तो लेखक, और महिला यदि लिखती है तो लेखिका कहलाती है। अब यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे हमने आपको बात बताई। और अब यहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध में थोड़ा सा ऐसा है कि आपकी महान कृपा होगी, हम ऐसा लिखते हैं, आपकी महान कृपा होगी, ये बिल्कुल सही। और ये हमें शुद्ध अशुद्ध में आता है। लेकिन आप देखिए ये शब्द जो है आपकी, आपकी क्या है, स्त्री है, और स्त्री है तो महान नहीं होता, महान के स्थान पर क्या हो जाता है, महती। तो इसीलिए यह शुद्ध उच्चारण करने में हमसे अक्सर करके पूछा जाता है कि यहाँ पे आपको यहाँ दिखाई नहीं देता होगा, इसलिए हम पुनः इसे ऊपर लिखते हैं। उदाहरण, आपकी महान कृपा होगी, यह शब्द शुद्ध अशुद्ध में आता है। अब आपको यहाँ पे लगता होगा कि ये शुद्ध है क्योंकि आपकी महान ही लिखते हैं हम, लेकिन नहीं, यह अशुद्ध है। और शुद्ध क्या हो जाता, यह अशुद्ध शब्द हो गया। और शुद्ध कैसे बनेगा इसका, अब यहाँ शुद्ध बनाएंगे। आपकी जो है, आपकी पुल्लिंग है क्या स्त्रीलिंग है, तो यह है स्त्रीलिंग शब्द। और स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए जो संज्ञा है वह शब्द देखिए कैसा हो जाएगा, स्त्रीलिंग उपयोग करना पड़ेगा और शुद्ध हो जाएगा। आपकी महान की जगह यहाँ महान जो है इसकी जगह क्या हो जाएगा, महती, महती कृपा होगी। और यह इस प्रकार से हम वाक्य में शुद्ध अशुद्ध में भी लिंग का बहुत ही महत्व होता है। आपने लिंग के माध्यम से, यहाँ पे वीडियो के माध्यम से पूरा लिंग समझा। यदि कोई समस्या आती है तो आप यहाँ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार जो हमने लिंग समझाया है, इसी प्रकार हम क्रिया, विशेषण और संज्ञा, सर्वनाम आदि सभी के वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। कॉमर्स में 11वीं 12वीं की अकाउंट्स के लिए भी हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे प्रतिदिन आपको पढ़ाएं। हो सकता है कि फ्री कोचिंग क्लासेस भी स्टार्ट करें। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें।